मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैं 5वीं या छठी जमात में था तो एक दिन स्कूल की बस के अंदर बैठा हुआ मैं साथ वाली बस को देख रहा था। और ये वाक़या शायद आपके साथ भी हुआ हो, अक्सर हम सब के साथ होता है। और अभी बस चलने को ही थी कि जब मैं बस में बैठा हूँ और मेरी अचानक मैं खिड़की से बाहर देख रहा हूँ, थका हुआ हूँ, और जब साथ की बस जो बिल्कुल ही उसका साइज़ उतना ही था जितना हमारी बस का था, और मैंने देखा कि वो बस रिवर्स में जा रही है। और एक दो लम्हे के लिए ये पता नहीं चला, एक एहसास नहीं हुआ कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। और अक्सर ऐसी फीलिंग ट्रैफिक लाइट पे खड़े हुए हमें आती है कि जब साथ की कोई गाड़ी मूव कर रही हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि गाड़ी आगे जा रही है या गाड़ी पीछे जा रही है, कहीं हम रिवर्स में तो नहीं जा रहे। और एकदम से आप देखने की कोशिश करते हैं किसी ऐसी चीज़ को, ताकि आप कोई ऐसी चीज़ हो जो कि स्टिल हो, आप उस चीज़ को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि असल में हकीकत में आपकी पोजीशन क्या है। ऐसा ही वाक़या एक शख्स के साथ हुआ जब वो ओंटारियो कनाडा जा रहा था, मिशिगन से लेक में से गुज़र रहा था और वो फेरी के अंदर से जा रहा था। वो अपनी गाड़ी पर बैठा, फेरी इतनी बड़ी थी कि उस पर गाड़ी आ सके। उसने लेक में से गुज़र कर यूएस से कनाडा जाना था। वो अपनी गाड़ी के अंदर फेरी के ऊपर बैठा था। अब जैसे ही फेरी निकल गई तो उसने अपने आसपास देखा कि सब कुछ मूव कर रहा था, क्योंकि वो तो गाड़ी में था, क्योंकि सफ़र इतना लंबा नहीं था तो वो गाड़ी में बैठा रहा। और उसने देखा अपनी खिड़की से बाहर तो पानी हिल रहा था। अब वो काफ़ी आगे निकल आए थे डॉक से, तो पीछे मुड़कर देखा तो हर जगह पानी ही पानी था और सब कुछ उसके आसपास मूव कर रहा था। क्योंकि लैंड से, डॉक से वो काफ़ी दूर निकल आए थे, तो अब उसकी नज़र में वो लैंड भी नहीं था। सो एवरीथिंग वाज मूविंग। और जब सब कुछ मूव कर रहा था, गाड़ी स्टिल थी, फेरी मूव कर रही थी। सो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वो देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि हम कहाँ पर हैं। बिल्कुल वही फीलिंग, जिस फीलिंग का एहसास आपको और मुझे भी हुआ है कि जब हम किसी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हों और आपके साथ वाली कोई गाड़ी या रिक्शा या कोई चीज़ मूव कर रही हो और एकदम से एहसास होता है कि हम कहाँ पर हैं। सो वही चीज़ इस शख्स के साथ भी हुई, लेकिन वो जो डिजीनेस का वो पीरियड था, वो जो टाइम पीरियड था कन्फ्यूजन का, वो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा था। क्योंकि जितनी देर सफ़र रहा, जब तक उसे कोई लैंड नज़र ना आ गया, वो कन्फ्यूजन में ही था कि हम सब कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ स्टिल नहीं है, हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, कुछ इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आज आपकी और मेरी दुनिया का भी यही हाल है कि हम इतनी देर से साहिल से दूर निकल आए कि और आगे मंजिल का भी कोई अंदाज़ा नहीं। और हम ये नहीं जान पा रहे, एक कौम होते हुए या एक कल्चर होते हुए या इंसान होते हुए, हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि हम कितना दूर हैं, क्या हम पहुंचने वाले हैं, हम कहाँ हैं। और हमारे बहुत सारे सवाल जो हैं ज़िंदगी को लेकर, अपने मकसद को लेकर इंसान होते हुए, वो अभी भी अनआंसर्ड है। इसी बात के ऊपर और एम्फसिस करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हर साल एक लफ्ज़ चुनती है और उसे वर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है। और वो ये लफ्ज़ इसलिए चुना करते हैं ताकि ये दिखाया जाए या डिफ़ाइन किया जाए कि इस पूरे साल की पूरी कैफियत को, इस साल को प्रॉपरली कौन सा वो लफ्ज़ है जो डिफ़ाइन कर पाए। 2016 के अंदर जो लफ्ज़ उन्होंने चुना वो था पोस्ट ट्रूथ। जी हाँ, पोस्ट ट्रूथ। और पोस्ट ट्रूथ का जो उर्दू में मतलब मैं अभी तक ऐसा ढूंढ नहीं पाया या मेरे सामने आया नहीं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप दानिशमंद हैं और आप मुझे बता सकें कि पोस्ट ट्रूथ को उर्दू में किस तरह से बेहतर तौर पे डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। लेकिन पोस्ट ट्रूथ इसका सिंपल सा जो मतलब होगा उर्दू में, उसे हम कह सकते हैं सच्चाई के बाद, पोस्ट ट्रूथ यानी कि सच्चाई के बाद। उर्दू में पोस्ट ट्रूथ की डेफिनेशन कुछ यूं है कि पोस्ट ट्रूथ एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें ज़ाती राय या फिर ज़ाती एहसासात को
हकायक या फिर सच्चाई से ज़्यादा बेहतर या अफजल जाना जाए, पोस्ट ट्रूथ। सो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हमारे कल्चर को या इस 2016 के अंदर सूरत हाल को कुछ इस तरह से बयान किया कि हमारी सूरत हाल ऐसी है, हमारा कल्चर, हमारी दुनिया का कल्चर आज ऐसा है कि जहाँ ज़ाती राय को, ओपिनियंस को और ज़ाती फीलिंग्स को सच्चाई के ऊपर या सच्चाई से ज़्यादा अफजल जाना जाता है। यानी सच्चाई को दूर रख के हम हमारी फीलिंग्स को या एहसासात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। इल्म की दुनिया के अंदर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है जिसे बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो मानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसे हम ऑब्जेक्टिव ट्रूथ के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ यानी कि एक ऐसी बुनियादी हकीकत, एक ऐसी बुनियादी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। 1970 के अंदर मगरबी मुल्कों के अंदर एक ऐसा ख्याल मुतारिफ करवाया गया जिसका नाम था पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर लोग ये तो मानते हैं कि हाँ एक बुनियादी सच्चाई है, देयर इज़ एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, लेकिन सच को रिजेक्ट किया जाता है, उसे रद्द किया जाता है। लेकिन उसके अंदर खूबसूरती ये थी कि लोग सच्चाई की, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की एग्जिस्टेंस को मानते थे। लेकिन आज की दुनिया को कुछ ऐसा डिफाइन किया जाता है कि अब दुनिया पोस्ट मॉडर्निज्म से भी आगे बढ़ गई है और पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड हम उसके अंदर हमने कदम रखा है। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड एक उससे भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन है। कैसे? इस तरह से कि पोस्ट ट्रूथ दुनिया के अंदर रहने वाले लोग वो कुछ ऐसा मानते हैं कि हर शख्स की एक अपनी सच्चाई है और वो कहता है कि ये मेरी सच्चाई है, दिस इज़ माई ट्रूथ। यानी कि कोई एक सच्चाई नहीं है, कोई एक ऐसी कायम बुनियाद नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये सच्चाई है। इस दुनिया के अंदर जिसे हम पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड कहते हैं, इस दुनिया के अंदर हर एक शख्स अपनी ओपिनियंस को, अपनी राय को, अपने ज़ाती एहसासात को सच्चाई मानता है, सच मानता है, और वो ये सोचता है कि मेरी ज़ाती राय, मेरे ओपिनियंस, मेरी फीलिंग्स सच्चाई से ज़्यादा बढ़कर हैं और यही सच्चाई है। इसे और सादा लफ्ज़ों में अगर हम देखें तो रिलीजियसली तौर पर, मजहबी तौर पर इसे कुछ हम यूँ बयान करेंगे कि आज की दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं ये ऐसी दुनिया है जिसमें लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि क्योंकि ये मेरी सच्चाई है तो मेरी सच्चाई के अंदर, मेरी सूरत हाल में आप मेरी सूरत हाल को जानते नहीं, इसलिए चूँकि आप जानते नहीं ये मेरी सच्चाई है, इसलिए ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मेरे अमल, ये मेरे लिए गुनाह नहीं है। सो हाँ, ये आपके लिए गुनाह होंगे क्योंकि वो आपकी सच्चाई है, लेकिन मेरी सच्चाई आपकी सच्चाई से थोड़ी मुख्तलिफ है। इस पोस्ट ट्रूथ माइंडसेट का जो बीज है ये इंसानी दिल में बहुत पहले बोया गया, एक बाग के अंदर। और अगर मैं पैदाइश की किताब का 3रा बाब पढ़ूं तो वहाँ पर चंद आयात कुछ यूँ हैं। औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। अच्छा, इल्ज़ाम लगाने वाले ने बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अपने ख्यालों को, अपने आइडियाज़ को मार्केट किया। और अगर आप मार्केटिंग की फील्ड के में से हैं तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कितनी चालाकी के साथ उसने अपना प्रोडक्ट जो था वो यहाँ पर बेचा, अपने ख्यालात उसने जो थे वो दिए और कितनी चालाकी के साथ। अच्छा, चंद बातों के अंदर ही उसने माइल कर लिया और हवा माइल हो गई। लेकिन वो जो एक पॉइंट होता है ना कि जिस पॉइंट पर जाकर आपका कस्टमर ब्रेक हो जाता है, कि आपको पता चल जाता है कि हाँ इस पॉइंट पर आपका कस्टमर मान गया और अब हो ही नहीं सकता कि ये आपका प्रोडक्ट बाय ना करे,
تو اس بات چیت کے اندر وہ کون سا ایسا پوائنٹ تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پوائنٹ تھا، وہ آخری بات جو سانپ نے، آزمانے والے نے عورت سے کہی، وہ یہ تھی، اس نے کہا بلکہ تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اور پھر عورت نے دیکھا اور پھر اس نے کھایا. یعنی کہ اس نے کہا کہ اگر تم یہ پروڈکٹ لو، اگر تم یہ لو، if you buy my product، تو میم آپ کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نیک و بد کی جاننے والی بن جائیں گی. So that was the appealing thing. اس بات نے اپیل کیا کہ میں نیک و بد کی جاننے والی بن جاؤں گی. So نہ صرف انسان نیک و بد کو جاننے والا بن جائے گا، لیکن اس پھل کو کھانے کے بعد چونکہ گناہ انسان کے دل میں آ جائے گا، تو نہ صرف وہ اسے آگاہی ہوگی کہ برائی کیا ہے، نہ صرف وہ اچھائی اور برائی کا جاننے والا، بلکہ اچھائی اور برائی کا تعین کرنے والا بھی بن جائے گا. اور خطرہ اس بات میں تھا، خدشہ اس بات میں تھا، کیونکہ انسان اپنی نظروں میں ہی اپنا خدا بن جائے گا. اور خطرہ یہ تھا کہ انسان خدا کی آواز کو نہیں بلکہ اپنی آواز کو سن کر اپنے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے لیے برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اور آج جس دنیا میں ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں، آج انسان اپنے لیے خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، یعنی کہ آبجیکٹو ٹروتھ کو رد کیا جا رہا ہے. اب چند ہزاروں سال آگے چلے جائیں تو یسوع مسیح جو کی ایک ایسی بات چیت، یسوع مسیح کی ایک ایسی کانورسیشن ہمیں انجیل کے اندر ملتی ہے جو یوحنا کی معرفت ہم تک پہنچی. اور اب دیکھیں میرے ساتھ کہ ایک ایسا شخص جس کا نام پلاطوس ہے، وہ ایک ایسا سوال جو ایک بہت ہی خاص سوال ہے یسوع مسیح سے کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یسوع مسیح اسے جواب دے سکیں، وہ جواب سنے بغیر ہی وہ نکل جاتا ہے. جان چیپٹر 18 ورس 37، وہاں پہ لکھا ہے کہ پلاطوس نے اس سے کہا، اب یسوع مسیح سے اس سے ایک سوال کیا، پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا، تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. میں اس لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں کہ حق پر گواہی دوں، یعنی کہ سچائی پر گواہی دوں. جو کوئی حقانی ہے میری آواز سنتا ہے. اب اس کے بعد پلاطوس نے اس سے کہا، حق کیا ہے؟ یعنی کہ سچائی کیا ہے؟ یہ کہہ کر وہ یہودیوں کے پاس پھر باہر گیا اور ان سے کہا، میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. اچھا، یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں حق کی گواہی دوں، سچائی کی گواہی دوں. اور یسوع مسیح نے ایک جگہ پر یہ بھی کہا ہے کہ راہ حق میں ہوں، یعنی کہ میں سچائی ہوں. یسوع یہ کلیم کرتے ہیں. یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں پلاطوس سے کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں سچائی کی، حق کی گواہی دوں، اور جو کوئی میری آواز سنتا ہے وہ حقانی ہے، وہ سچائی کی پیروی کرتا ہے. اور پھر وہ اس سے سوال یہ پوچھتا ہے پلاطوس، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کی بھی زندگی کا سب سے اہم سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ سچائی کیا ہے، حق کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے یسوع اسے جواب دے سکتے، اس سے پہلے کہ یسوع اسے بتا سکیں، وہ بڑے ہی ڈرامہ کن انداز میں، ڈرامیٹک طور پر وہ سین میں سے نکل کر یسوع مسیح کے سامنے سے باہر چلا جاتا ہے. یعنی کہ سننا چاہتا ہے، سوال اس نے کیا، لیکن اس نے ایک طنز کے طور پر سوال کیا کہ ہاں، حق کیا ہے، تو کیا حق کیا ہے، سچائی کیا ہے. اور وہ وہاں سے نکل گیا. پیشن آف دا کرائسٹ ایک مووی جو کہ 2007 کے اندر ریلیز ہوئی، اس کے اندر جب اس سین کو جب پردے پر اتارا گیا تو ڈائریکٹر نے ایک فکشنل سین جو ہے اس مووی کے اندر ڈالا، جو کہ ہمیں بائبل کے اندر نہیں ملتا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچائی کے ساتھ اس کا کافی گہرا تعلق ہے. اس سین کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ پلاطوس اپنی بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے، اور بیوی کا نام کلوڈیا ہے. اور وہ اس سے پوچھتا ہے، کلوڈیا کیا تو جانتی ہے کہ سچائی کیا ہے؟ کیا تو سچائی کو سن پاتی ہے؟ تو کلوڈیا آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں،
मैं सच्चाई को सुन पाती हूँ, मैं जानती हूँ कि सच्चाई क्या है। और अगर तू भी सच्चाई को सुने तो तू जान पाएगा कि सच्चाई क्या है। और वो आगे से जवाब देता है, हाँ सच्चाई। क्लॉडिया, क्या तू जानती है कि मेरी सच्चाई क्या है? पिछले 11 साल से मैं इस इलाके में हूँ और मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं यहाँ पर जंगो जदल को ख़त्म करूँ। तू जानती है कि मेरी सच्चाई क्या है? इस शख्स को तू देख ले, अगर मैं इसे मुल्ज़िम ना ठहराऊं तो ये यहूदी ये यहाँ पर जंगो जदल का और ये खूनो गारत करेंगे। और अगर मैं इसे मुल्ज़िम ठहराता हूँ तो जो इसके मानने वाले हैं, इसके पैरोकार हैं, वो कहीं का मुझे ना छोड़ेंगे, वो कत्लो गारत शुरू करेंगे। तू जानती है कि मेरी सच्चाई क्या है? और क्लॉडिया, तू जानती है कि कैसर ने मुझे कह रखा है, उसने कह रखा है कि यहाँ पर कत्लो गारत नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर कत्ल होना शुरू हुए तो अगला नंबर मेरा होगा। अब इस पूरी गुफ्तगू के अंदर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसने 4 बार सच्चाई का जिक्र किया। पिलातुस 4 बार जिक्र करता है सच्चाई का, लेकिन हर बार वो सच्चाई का जिक्र यूं करता है कि मेरी सच्चाई, माई ट्रूथ। क्लॉडिया, डू यू नो व्हाट माई ट्रूथ इज? तू जानती है कि मेरी सच्चाई क्या है? दुनिया में आज 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो स्केप्टिक हैं और एक वो हैं जो सिनिक हैं। स्केप्टिक वो शख्स होता है जो कि शक्की होता है, जो कि शक करता है। लेकिन एक जो सिनिक है वो एक ऐसे शख्स है जो कि मानना ही नहीं चाहता है। एक जो शक्की शख्स है जो कि शक करता है किसी भी बात को लेकर, अगर आप उसके सामने सबूत पेश करें, अगर आप उसके सामने एविडेंस लेकर आएं, तो एक शक्की शख्स एविडेंस को देखकर मान जाएगा कि हाँ अब मैं मानता हूं। लेकिन जो एक सिनिक है वो एक ऐसा शख्स है जो कि मानना चाहता ही नहीं है। उसके सामने आप जितने भी सबूत पेश क्यों ना करें वो नहीं मानेगा। पिलातुस एक सिनिक था, वो एक स्केप्टिक नहीं था। और आज दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जिनके सामने आप सच्चाई को रख भी क्यों ना दें, वो सच्चाई को रद्द करेंगे, क्योंकि वो सच्चाई को मानते क्या, वो मानना चाहते ही नहीं। सो ये हालत है आज हमारी दुनिया की, इस पोस्ट ट्रूथ दुनिया की। हमारी दुनिया, हमारा कल्चर ऐसा है, इट्स अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। लोग गुनाह करते हैं और वो गुनाह को गुनाह नहीं मानते, वो बदी को बदी मानना ही नहीं चाहते, वो बदी को बदी नहीं कहते, क्योंकि हर शख्स आज वही करना चाहता है और वही कर रहा है जो उसका दिल चाहता है, जो उसके दिल को ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि हम साहिल से इतनी दूर निकल आए हैं, हम एक ऐसे बंजर बियाबान के अंदर से गुजर रहे हैं कि हमें कोई मंजिल का पता नहीं, हम जानते नहीं हैं कि कितना दूर हैं, हम कहाँ हैं। और शायद आप ये कहें, जीरक बेटा, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए नहीं हैं, ये जो आप बयान कर रहे हो ये मगरबी मुल्कों में होता होगा, ये मशरक के अंदर नहीं है, यहाँ पर अभी भी लोगों के अंदर खुदा परस्ती है। लेकिन रिस्पेक्टफुली मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमेशा से मशरक की मुल्क मगरबी मुल्कों की रवायत से मुतासिर रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि लोगों में जो असल फ़र्क है या तफरका पाया जाता है, वो असल फ़र्क वो मुल्कों का नहीं है या कपड़ों का नहीं है, बल्कि वो ज़ुबान का है। दुनिया में आज लोग ज़ुबानों में बटे हैं। सो इसलिए चाहे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है या हिंदुस्तान से है या कहीं भी दुनिया के ऐसे हिस्से में से है जो मशरिक़ के अंदर है, आप ये नहीं कह सकते आज कि नहीं ये सारी चीज़ें अमेरिका में होती होंगी, कनाडा में होती होंगी, यूरोप में होती होंगी, ये इनका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, आज हमें ये जो स्पिरिट ऑफ द एज है ये पूरी दुनिया में काम करती हुई नज़र आ रही है। और ये जो माइंडसेट है, पोस्ट ट्रूथ माइंडसेट, ये हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। Everybody in the world is thinking and is going the same way, क्योंकि आज हम सब उस फेरी के अंदर हैं, आज हम सब उस ओशन के अंदर खोए हुए हैं। तो फिर सवाल यह है कि सोल्यूशन क्या है? What's the solution? सोल्यूशन वही है, आप याद करें कि जब आप देखते थे और आपके पास गाड़ी जा रही है, गुजरी, और आपको पता नहीं चल रहा वो कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो आप क्या करते थे? आप अपनी नज़रें किसी ऐसी चीज़ पर लगाते थे कि जो साकिन हो, जो खड़ी हो, जो स्टिल हो,
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہاں میں دیکھوں گا کوئی ایسی چیز کو، کیونکہ شاید دیوار نہیں ہلے گی. آپ کا ٹرسٹ ہے کہ نہیں وہ جو سگنل ہے، وہ پول ہے، وہ نہیں ہلے گا. وہ یو کین ٹرسٹ دیٹ دا پول از گوئنگ ٹو اسٹینڈ اسٹل. آج آپ اور میں کون سی ایسی چیز پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ چاہے زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، لیکن ایک ایسی چیز وہ نہیں ہلے گی. میں بتاتا ہوں، وہ چیز اور وہ شخص یسوع مسیح خود ہے. کاش پلاطوس انتظار کرتا تاکہ یسوع سے جواب دے سکتے، اسے بتا سکتے کہ میں ہی ہوں وہ سچائی، میں ہوں وہ حق جس کی میں بات کر رہا ہوں. آج ہمیں ضرورت ہے اس بیابان کے اندر، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نظریں یسوع مسیح پر لگائیں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ چاہے آسمان ٹل جائے، زمین ٹل جائے، لیکن اس کے منہ کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی، اس کا کلام نہ ٹلے گا، کیونکہ اور وہ خود زندہ کلام ہے، وہ نہیں ٹلے گا. سو آج جب ہم اپنے آپ کو ایک ایسے کلچر کے اندر، ایک ایسی دنیا کے اندر پاتے ہیں جہاں ہر شخص اپنی من مرضی کر رہا ہے، جہاں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میری سچائی ہے، آج وہ جو خود خدا کا کلمہ، جو خود حق ہے، جو خود سچائی ہے، وہ دور کھڑا اپنی باہیں پھیلائے ہمیں یوں بلا رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں سچ ہوں، میری طرف اپنی نظروں کو جما، میری طرف دیکھ. اور جب ہم اس کی طرف دیکھیں گے، جب ہم اس کی طرف نظر کریں گے، تو نہ صرف ہم یہ جان پائیں گے کہ ہم کہاں ہیں، بلکہ ہم یہ بھی جان پائیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے، ہماری منزل کہاں ہے. سو میری انکریجمنٹ آپ کے لیے یہی ہے کہ اپنی نظروں کو سچائی پر لگائیے، سچ پر لگائیے، کیونکہ اگر آپ سچائی پر اپنی نظروں کو جمائیں گے، اگر آپ سچائی کو قبول کریں گے، تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی. سو سچائی کو دیکھیے، سچائی کو مانیے، سچائی کو قبول کیجیے اور سچائی میں اپنی زندگی کو بسر کیجیے. خداوند آپ سب کو برکت دے.